हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, यह कहानी चार्ल्स डिकेंस की विश्व प्रसिद्ध कृति पर आधारित है। हमने इसे आपके लिए हिंदी में प्रस्तुत किया है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंदन की एक सर्द और कुहासे भरी सुबह से। मार्ली मर चुका था, इस बात में कोई शक नहीं था। उसका नाम डेथ सर्टिफिकेट पर भी था। उस दस्तावेज पर खुद उसके पुराने पार्टनर एबिनीजर स्क्रूज ने हस्ताक्षर किए थे। स्क्रूज और मार्ले दोनों ने सालों तक साथ में बिजनेस किया था, लेकिन अब मार्ले नहीं रहा और स्क्रूज अकेला रह गया था। और वह अकेला भी ऐसा कि शायद मौत भी उससे दूर रहना पसंद करती। एबेनेज़र स्क्रूज एक कठोर दिल वाला, ठंडे स्वभाव का बूढ़ा आदमी था। न किसी से प्यार करता, न किसी से प्यार पाना चाहता। उसकी आंखों में पैसा चमकता था, लेकिन दिल एक बर्फ से भी ठंडा पत्थर बन चुका था। वो बच्चों से नफरत करता था, गरीबों से चिढ़ता था, और सबसे ज्यादा उसे क्रिसमस से नफरत थी। एक दिन उसके ऑफिस में उसका भतीजा फ्रेड आया, मुस्कुराता हुआ, खुशियों से भरा। फ्रेड ने कहा, मैरी क्रिसमस अंकल स्क्रूज। स्क्रूज ने घूरते हुए कहा, बकवास, फिजूल की बात। मैरी क्रिसमस, इससे क्या फायदा? लोग खुद गरीब हैं, फिर भी खुशियां मनाते हैं। ये सब ढकोसला है। फ्रेड मुस्कुराया और बोला, अंकल, क्रिसमस एक समय होता है जब हम अपने दिलों को खोलते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, चाहे हम गरीब हो या अमीर। एक दूसरे को अपनाने का यही वक्त होता है। स्क्रूज ने गुस्सा होकर कहा, अगर तुम्हें पागल बनने का शौक है तो जाओ, मुझे बख्शो। फ्रेड ने हार नहीं मानी। वो प्यार से मुस्कुराया और अपनी पत्नी के पास लौट आया। वो जानता था स्क्रूज का दिल कभी तो बदलेगा, शायद। स्क्रूज के ऑफिस में एक शांत और ईमानदार कर्मचारी काम करता था। उसका नाम बॉब क्रैचेट था। ठंड ज्यादा होने की वजह से वह कांप रहा था। बीच बीच में ठिठुरते हुए वो कोयले की अंगीठी जलाने की कोशिश करता, लेकिन स्क्रूज उसे हर बार डांट देता और चिल्ला कर कहता, कोयले की बर्बादी क्यों कर रहे हो? जरा भी गर्मी चाहिए तो तुम काम छोड़कर जा सकते हो। बॉब चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, यह सोचते हुए कि अगर वह कमाएगा नहीं तो अपने परिवार को कैसे क्रिसमस की दावत देगा। शाम होते होते दो भले आदमी स्क्रूज के पास आए। सर, हम गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्रिसमस के मौके पर कुछ सहायता करेंगे? स्क्रूज ने तीखा जवाब देते हुए कहा, क्या गरीबों के लिए जेल और वर्क हाउस नहीं है? मैं टैक्स देता हूँ, वही काफी है। जाइए, मुझे बख्शिए। शाम के समय स्क्रूज अपने घर लौटा। स्क्रूज का घर काफी पुराना, खंडहर जैसा बन चुका था। उसके पास न दोस्त थे, न परिवार, सिर्फ एक पुरानी घड़ी, बुझे हुए कोयले और दीवारों में गूंजती हुई आवाजें। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जब वह घर के अंदर जाने के लिए ताला खोल रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर उसे किसी का चेहरा दिखा। एक जाना पहचाना चेहरा, मार्ली का चेहरा। एक पल में वो गायब हो गया, लेकिन स्क्रूज के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। रात गहरा चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। स्क्रूज अपने पुराने घर में अकेला बैठा था। उस रात की ठंडी दीवारें तक उसे घूर रही थीं। सिर्फ दिए की हल्की पीली लौ जल रही थी और कोनों में अंधकार जैसे सांस ले रहा था। स्क्रूज आराम से बैठा ही था कि एकाएक झन 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 जैसे लोहे की जंजीरें घसीटने की आवाज आने लगी। उसने ध्यान दिया कि आवाज सीढ़ियों से आ रही है। हर कदम के साथ वो आवाज और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई आत्मा जंजीरों में जकड़ी हुई उसके पास आ रही हो। और फिर दरवाजा बिना किसी के छुए खुल गया। उसने देखा वहां खड़ा था उसका पुराना पार्टनर, जैकब मार्ले। लेकिन वह अब इंसान नहीं था, एक भूत, एक आत्मा बन चुका था। उसके शरीर पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं, जिनमें तिजोरियों की चाबियां, बैंक, बही खाते, ताले और बही खाते झूल रहे थे। स्क्रूज कांपते हुए बोला, तो तुम मर चुके हो, मैं जानता हूँ। मैरले की आत्मा ने भारी आवाज में कहा, हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी चैन नहीं पा सकी। मर्ले ने कहा, तुम मेरी तरह हो स्क्रूज। मैंने भी जीवन भर सिर्फ पैसे कमाए, लोगों की परवाह नहीं की। अब देखो, मेरी आत्मा इन जंजीरों से बंधी हुई है,
हर तिजोरी, हर धोखा, हर ठुकराया हुआ इंसान, ये सब मेरी सजा बन गए हैं। स्क्रूज हकबका कर बोला, पर तुम तो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। मैरले चीख उठा, बिजनेस? हमारा असली बिजनेस था मानवता, दया, करुणा, लेकिन हमने उसे अनदेखा कर दिया और अब मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। मैरले बोला, अब तुम्हें एक मौका मिल सकता है, एक आखिरी मौका। आज रात तुम्हारे पास 3 आत्माएं आएंगी, हर एक तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा दिखाएगी। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं सीखा स्क्रूज, तो तुम्हारा अंत मुझसे भी भयावह होगा। स्क्रूज कांपते हुए पूछा, क्या मुझे सब आत्माओं से मिलना जरूरी है? मैरले ने कहा, हाँ। पहली आत्मा आज रात 1 बजे, दूसरी कल 1 बजे और तीसरी आत्मा उसके अगले दिन आएगी। तैयार रहो स्क्रूज, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। और फिर मार्ले की आत्मा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जंजीरों की आवाज अंधेरे में समा गई और कमरे में फिर वही पुरानी सर्द चुप्पी लौट आई। स्क्रूज जागता रहा, न नींद आई न चैन। वो इंतजार करता रहा पहली आत्मा के आगमन का। क्या वो डर से बदलेगा या फिर वही कठोर दिल बना रहेगा? अब आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनेंगे। पास्ट की आत्मा स्क्रूज को ले जाएगी उसके बचपन में, जब वो भी हंसता था, रोता था और प्यार करता था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।